रामपुर नाम के गांव में अमरपाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह अपने दो बेटे सोनू और मोनू के साथ रहता था। सोनू बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह अपने पिता के सारे कामों में मदद किया करता था, पर मोनू उसके विपरीत आलसी और लालची स्वभाव का था। एक दिन की बात है, अमरपाल अपने छोटे बेटे मोनू को बुलाकर कहता है, मोनू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तुम भी बड़े हो गए हो। अपने बड़े भाई सोनू की काम में मदद किया करो, कुछ जिम्मेदारियाँ तुम भी लिया करो। मोनू कहता है, पिताजी, आपने ये फिजूल की बातें कहने के लिए मुझे बुलाया? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ। अब मैं चलता हूँ, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। पिताजी को मोनू की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और चिंता भी होने लगी। कुछ दिनों बाद अमरपाल की तबीयत खराब हो जाती है। वो बिस्तर पकड़ लेता है। सारे काम का भार बड़े बेटे सोनू पे आ जाता है। सोनू अपने पिता का ध्यान भी रखता था और जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता भी था। बदकिस्मती से अमरपाल गुजर जाते हैं। अब सोनू को घर और बाहर दोनों जगह काम करना पड़ता था। कारोबार की ज्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से आमदनी भी कम होती थी। एक शाम सोनू बाजार से लकड़ियाँ बेचकर थक गया था। वह मोनू से कहता है, आज तुम क्यों नहीं खाना बना देते? मुझे बहुत थकान लग रही है। मोनू कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझसे खाना नहीं बनेगा। कुछ फल हैं, मैं वही खा लूंगा। तुम अपना देख लो। सोनू को बहुत बुरा लगता है। वह बिना कुछ खाए सो जाता है। अगली सुबह थकान और भूखे पेट सोने की वजह से सोनू को बुखार आ जाता है। वह मोनू से कहता है, आज तुम ही बाजार जाके लकड़ियाँ बेच कर आ जाओ। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही और घर पे भी कुछ खाने के लिए नहीं है। मोनू कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है, मैं काम करने के लिए नहीं बना हूँ। मैं अपने दोस्तों के घर जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। तुम अपना सोचो। सोनू को मोनू के इस व्यवहार से बहुत परेशानी होती है। थोड़ी देर बाद वह लड़खड़ाते हुए उठता है और उसी हालत में जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। वहाँ पहुँच के वह उदास होकर रोने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ सोनू, तुम इतना परेशान क्यों हो? सोनू पूछता है, कौन बोला? तभी तालाब से एक देवी प्रकट होती है और आवाज आती है, मैं हूँ जादुई तालाब की देवी। मैं रोज तुम्हें लकड़ियाँ काट कर बाजार लेके जाते देखती हूँ। तुम बहुत मेहनती हो, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। आज इतने परेशान क्यों हो? सोनू कहता है, मैं अपने भाई मोनू के व्यवहार से बहुत परेशान हूँ। उसे जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। पिताजी के जाने के बाद ऐसा लगता है जीवन में कोई खुशी ही नहीं बची। जादुई तालाब की देवी कहती है, सोनू, तुम परेशान मत हो। मेरे पास एक उपाय है। तुम वो घर छोड़कर दूसरे घर में रहने चले जाओ। तुम्हारे भाई को तभी सबक मिलेगा। सोनू कहता है, हमारा एक ही घर है। बहुत मुश्किल से तो मैं खाने के लिए 2 टाइम का कमा कर ला पाता हूँ। जादुई तालाब की देवी कहती है, मैं सब जानती हूँ। तुम घर जाओ। तुम्हारे घर के पास तुम्हें रहने के लिए एक दूसरा घर मिलेगा। उस घर में साल भर के खाने का सामान और जरूरत की बाकी सभी चीजें होंगी। तुम अपने भाई से जिम्मेदारियां बांटने को कहना। अगर वो नहीं मानता तो तुम वो घर छोड़कर नए घर में चले जाना। सोनू कहता है, जी, मैं ऐसा ही करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जब अपने घर के पास पहुँचता है तो देखता है उसके घर के पास वाली जमीन पर एक नया घर बना है। वह समझ जाता है कि ये सब जादुई तालाब की देवी ने किया है। सोनू अपने पुराने घर आकर मोनू से कहता है, मैं तबीयत खराब होने के बाद भी काम पर गया और तुमने कुछ खाने के लिए नहीं बनाया। मैं अकेले सारी जिम्मेदारियां कैसे संभाल पाऊंगा? तुम मेरी कुछ तो मदद करो। मोनू कहता है, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, ये काम की बातें मुझसे मत कहा करो। तुम बड़े हो, जिम्मेदारियां तुम ही संभालो। सोनू कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम मेरे घर से चले जाओ। मोनू कहता है, मैं क्यों जाऊं इस घर से? ये मेरे पिताजी का घर है। जाना है तो तुम जाओ, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। सोनू चुपचाप उस घर से चला जाता है। नए घर में आकर सोनू देखता है कि वहाँ साल भर के खाने का सामान था और बाकी सारी सुख सुविधाएं थी। वह खिड़की से बाहर अपने पुराने घर में मोनू को देखने लगता है और उस पे नजर रखने लगता है।
कुछ दिनों बाद वह देखता है मोनू उदास रहने लगा है और स्वयं ही अपना सारा काम करने लगा है। सोनू मन ही मन जादुई तालाब की देवी को धन्यवाद करता है। अगली सुबह मोनू सोनू के घर आता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पाया और तुम्हें ही अकेले सारा काम करने को कहता था, पर अब मैं सब समझ गया हूँ और काफी बदल भी गया हूँ। क्या हम वापस से साथ में अपने घर में नहीं रह सकते? सोनू कहता है, मुझे तुम्हारे स्वभाव में बदलाव देखकर बहुत खुशी हुई। क्यों नहीं भाई, तुम मेरे साथ इस नए घर में रह सकते हो। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे और सुखी जीवन जिएंगे। दोनों भाई खुशी खुशी साथ में रहने लगे और अब मोनू हर काम में सोनू की मदद भी करने लगा था। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थिति में भी अगर हम सूझबूझ से काम ले तो हर मुश्किल का उपाय है और भाईचारे के साथ रहने में ही सुखी और शांति का जीवन मिलता है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दें।